हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारा कुमार लॉ लेक्चर यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हम जो क्लासिफिकेशंस ऑफ लॉ के बारे में बताए थे, जिसमें हम सारे टाइप्स के लॉ के बारे में बताए थे, कितने टाइप्स के लॉ होते हैं, तो उसमें बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट हैं, व्यूअर्स हैं, उनका कमेंट था कि सर हमको नेचुरल लॉ और पॉजिटिव लॉ के डिफरेंस समझा दीजिए। डिफरेंस में हम लोग को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता रहा है। तो आज की वीडियो बेसिकली हम नेचुरल लॉ और पॉजिटिव लॉ के ऊपर ही बना रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आज की वीडियो में हम एकदम डिफरेंस समझेंगे और बहुत सारे एग्जांपल के साथ में समझेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों के बारे में। ऐसे तो बहुत आसान है समझने के लिए, लेकिन आप लोग अगर ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग एक बार में एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखिएगा। हाँ, तो दोस्तों, जैसा अभी हम जानते हैं नेचुरल लॉ और पॉजिटिव लॉ के बारे में, तो देखिए नेचुरल लॉ क्या है? प्राकृतिक विधि। इसका जो दूसरा नाम है इटर्नल लॉ होता है। अगर आप लोग के बुक्स वगैरह में कुछ दूसरा देखने को मिले तो घबराने की बात नहीं है, ये आपका नेचुरल लॉ को इटर्नल लॉ कहा जाता है। उसके बाद फिर है आपका पॉजिटिव लॉ, सकारात्मक विधि। तो ये क्या है ना, पॉजिटिव लॉ ये जॉन ऑस्टिन का दिया हुआ थ्योरी है, ठीक है। अब ये जो होता है पॉजिटिव लॉ को ही डिवाइन लॉ कहा जाता है, यानी धार्मिक विधि तथा ह्यूमन लॉ कहा जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम ये दोनों के बारे में डिफरेंस क्लियरली समझेंगे। तो देखिए, ये जो जॉन ऑस्टिन थे, इनका क्या था? जॉन ऑस्टिन पॉजिटिव लीगल जूरिस्प्रूडेंस के सिद्धांत का सबसे बड़ा समर्थन माना गया है। जो थे जॉन ऑस्टिन, एक पॉजिटिव लीगल जो जूरिस्प्रूडेंस है उसका सबसे बड़ा मतलब उनका सिद्धांत का सबसे बड़ा ये जो है समर्थक माना गया है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम नेचुरल लॉ के डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग समझ लेंगे। तो क्या है देखिए, नेचुरल लॉ इज अ थ्योरी दैट सजेस्ट्स दैट there are universal principles of morality and justice inherent in nature, discoverable through reason. It posits that certain laws are fundamental to human nature and are not dependent on human-made laws or governments. ठीक है, इतना तक हुआ। उसके बाद दिया हुआ है advocates of natural law believe that the principles provide a basic for evaluating the morality of human laws and actions, and examples include the rights to life and liberty and property. ये जो है कुछ इस तरह से आपका नेचुरल लॉ का डेफिनेशन है। अब हम इसको इरेज कर देते हैं और यहीं पे हम पॉजिटिव लॉ लिखते हैं। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसके बाद फिर आपको दोनों का डिफरेंस समझा देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग फाइनली जो था नेचुरल लॉ का जो मैं लिखा था उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग पॉजिटिव लॉ के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो देखिए, ऑन द अदर हैंड्स refers to the body of laws that are enacted by human authorities such as governments or legislature. It is based on societal customs and traditions, legislation and judicial decisions. Positive law can vary significantly between different societies, cultural and historical periods. It is what is positively established by human beings a law regardless of whether it aligns with natural law principles. तो देखिए, एक कुछ हम लोग लिखे थे और हम लोग इसको देख लिए। हम लोग नेचुरल लॉ के बारे में, पॉजिटिव लॉ के बारे में दोनों जान लिए कि क्या है। तो देखिए, अब जानते हैं कि नेचुरल लॉ के बारे में अपने भाषा में समझते हैं और आप लोगों को समझाते हैं कि क्या है। देखिए क्या है कि, तो जैसा कि हम लोग नेचुरल लॉ और पॉजिटिव लॉ क्या है इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए। अब हम लोग समझते हैं क्या है अपने भाषा में। तो देखिए, हम जो इससे पहले वाला वीडियो बनाए थे क्लासिफिकेशंस ऑफ लॉ, उसमें हम सारा डिटेल्स में जितने टाइप्स के लॉ है वो सब भी हम बताए हुए थे, तथा हम उसमें नेचुरल लॉ और पॉजिटिव लॉ के बारे में भी बताए थे। तो आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब जानते हैं, देखिए नेचुरल लॉ क्या है। नेचुरल लॉ मतलब है कि ये जो लॉ है हमारा नेचर के थ्रू से मिला हुआ है। ये जो लॉ है हमारा ईश्वर के थ्रू से मिला हुआ है। देखिए, नेचुरल लॉ क्या है कि नेचुरल लॉ हमारा लाइफ, लिबर्टी, ये सब का जो है हमको दिया हुआ है। लेकिन देखिए, नेचुरल लॉ में क्या क्या चीज दिया हुआ है? नेचुरल लॉ में कोई एक लिख करके नहीं दिया हुआ है कि आपका ये चीज का लिबर्टी है, आपका ये चीज का राइट है। लेकिन जो अपने बुद्धि से समझ सकते हैं वो समझेंगे, तथा हम भी समझेंगे, आप भी समझिएगा। कि देखिए, जैसे नेचुरल लॉ में दिया हुआ है कि हम लोग का जो जमीन है यहाँ पे हम लोग को रहने का अधिकार है। नेचुरल लॉ में दिया गया है कि जो ह्यूमन है उन लोग को पानी पीने का अधिकार है। नेचुरल लॉ में दिया हुआ है कि जो ह्यूमन है उन लोग को चल करके एक जगह से दूसरी जगह जाने का अधिकार है। नेचुरल लॉ में दिया हुआ है कि हम लोग को खाना खाने का अधिकार है। नेचुरल लॉ में दिया हुआ है कि हम लोग को हवा लेने का अधिकार है। तथा नेचुरल लॉ में इसी तरीके से बहुत सारा कुछ दिया हुआ है। आप लोग अपने खुद से समझ सकते हैं कि जो कुछ नेचर के थ्रू दिया गया है, आर्टिफिशियल नहीं है, उसको कोई लेजिस्लेचर नहीं बना रहा है, उसको कहीं कोई पार्लियामेंट से बिल पास नहीं किया जा रहा है। जो कुछ नेचर से दिया हुआ है
वो हमारा नेचुरल लॉ है। अब एक दूसरी चीज है कि नेचुरल लॉ जो हमारा होता है ये सुप्रीम होता है, ठीक है। नेचुरल लॉ के ऊपर कोई लॉ नहीं बना सकता है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि नेचुरल लॉ के ऊपर कोई लॉ नहीं बना सकता है? तो देखिए, मान लीजिए कि हमारा जो नेचुरल लॉ है इसमें हमारा दिया हुआ है कि हमको हवा लेने का अधिकार है, हमको जो है खेती करने का अधिकार है, तो इसमें कोई भी पार्लियामेंट हो ये कानून नहीं बना सकता है कि आपको खेती करने का अधिकार नहीं है, आपको खाने का अधिकार नहीं है, आपको ऑक्सीजन लेने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये जो हुआ हमारा नेचुरल लॉ, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं पॉजिटिव लॉ के बारे में। पॉजिटिव लॉ क्या है? तो देखिए, पॉजिटिव लॉ जो है बेसिकली एक गवर्नमेंट के थ्रू से बनाया जाता है, तथा हमारा जो कस्टम है, कस्टमरी जो हमारा लॉ है, तो ये जो हमारा पॉजिटिव लॉ जो होता है ये हमारा कस्टमरी से रिलेटेड आ जाता है। ये जो जॉन ऑस्टिन थे, इनका एक डेफिनेशन दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनका जो मतलब डेफिनेशन दिया था वो एक हेडलाइन बन गया था कि कोई भी लॉ हो, ठीक है, कोई भी लॉ हो, जब तक उसमें कोई भी देखिए लॉ हो, इनका जॉन ऑस्टिन का दिया हुआ है कि जब तक उस लॉ में पनिशमेंट नहीं होगा, ठीक है, मतलब पनिशमेंट नहीं होगा, तथा उसमें अगर कोई लॉ बना रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ पनिशमेंट होना जरूरी है। मिनिमम या तो 10 दिन का हो, 1 दिन का हो, या 1 साल का हो, या पूरा जीवन के लिए हो, लेकिन जब तक जिसमें पनिशमेंट नहीं रहेगा, फाइन नहीं रहेगा, वो लॉ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अब क्या है कि देखिए, पॉजिटिव लॉ में क्या है ना कि पॉजिटिव लॉ में बनाया गया है कि जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो क्या है, हम लोग को गाड़ी चलाने के लिए हम लोग पॉजिटिव लॉ के थ्रू जो लॉ बनाया गया है उसमें हम लोग को ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन नेचुरल लॉ में वो चीज नहीं है। नेचुरल लॉ में हमको कुछ लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज इसमें आ गया है बीच में, क्या ना कि नेचुरल लॉ बहुत सारा चीज को लिख करके नहीं बताया गया कि नेचुरल लॉ में क्या क्या चीज और हो सकता है। इसको सारा कुछ जिस तरह से कोई कानून बनता है तो जैसे पॉजिटिव लॉ में सारा कुछ लिख करके बताया गया है, उस तरह से नेचुरल लॉ में लिख करके नहीं बताया गया है। इसलिए जो है पॉजिटिव लॉ उसके साइड का, यानी कि मतलब उससे रिलेटेड ऐसा कुछ है जिसमें लॉ बना दिया गया है। जैसे नेचुरल लॉ में कहा गया है कि हमको एक जगह से दूसरे जगह पे जाने का अधिकार है, ये हमारा नेचुरल लॉ देता है। लेकिन इसने फिर पॉजिटिव लॉ क्या किया है कि जाने का अधिकार है ये चीज तो दिया है, लेकिन पॉजिटिव लॉ यहां पे किया है कि उसने आपको एक वीजा, ठीक है, पासपोर्ट आपको लेकर के ही एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना होगा। ये हमारा जो है पॉजिटिव लॉ बनाया गया है। तथा पॉजिटिव लॉ जो बनाया गया है, मतलब पॉजिटिव लॉ जो है इसमें ट्रेडिशंस के थ्रू, मतलब हमारा जो ट्रेडिशंस चल रहा है, हमारा जो कल्चर चल रहा है, हमारा जो कस्टम से चले आ रहा है, उस सब के बेस्ड पे ही जो है हमारा पॉजिटिव लॉ बनाया गया है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ये दोनों के बारे में डिफरेंस क्लियरली जान लिए। अब हम लोग एक महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। देखिए क्या है कि नेचुरल लॉ जो है मतलब एक क्या कहेंगे कि मतलब सबसे सुप्रीम इसको इसलिए कहेंगे कि देखिए हम लोग ना अभी 3 कंट्री को जो है एक जगह पे लिखते हैं और हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे कि हम लोग 2 पार्ट में लेते हैं। एक पार्ट में हम लोग लेते हैं इंडिया और यूएसए, ठीक है, इंडिया हुआ और यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और उसके बाद हम लोग लेते हैं यूके जो है आपका इंग्लैंड, ठीक है। तो यूके जो है हमारा इंग्लैंड। तो अब हम लोग जानते हैं, देखिए इंडिया क्या है, इंडिया का जो संविधान है तथा इंडिया और यूएसए का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, A to Z लिखा हुआ है क्या चीज राइट है, क्या चीज राइट नहीं है। जो राइट नहीं है वो उसमें आपका उसके ऊपर जो है आपका लॉ लागू होगा, उसके ऊपर जो है आपके ऊपर केस होगा, आप जेल में जाएंगे, आपके ऊपर जो है पनिशमेंट होगा, मतलब पनिशमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है लिखित संविधान, तो लिखित संविधान में साफ साफ लेकर के बताया गया है कि आप लोग को इतना सारा कुछ है। लेकिन वही यूके इंग्लैंड में क्या है, देखिए इंग्लैंड में जो है ना लिखित संविधान नहीं है, ये यूनियन ऑफ, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका लिखित संविधान है लेकिन लिखित नहीं है, उसको बाइंडिंग नहीं किया हुआ है, ठीक है। इसलिए जो है अगर यहां से कुछ बिल बनता है कि आपको जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए आपको वीजा लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें जो अगर बिल बन गया तो उसको जो है हम लोग दोबारा हम लोग जो है उसमें अपील कर सकते हैं तथा हम लोग दोबारा कर सकते हैं, पूर्ण विचार उस पर किया जा सकता है इंडिया और यूएसए में कि नहीं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर किसी भी तरह का कोई हिंसक नहीं है तो
उसमें पासपोर्ट वीजा लेने का जरूरत नहीं है, हम लोग इसमें पूर्ण विचार कर सकते हैं। लेकिन वही यूके इंग्लैंड में देखिए क्या है, इंग्लैंड में ये चीज है कि हम लोग उसमें कुछ विचार, यहाँ पे अगर कोई बिल बना कि मान लीजिए एक नदी किनारे राजा है, ठीक है, राजा के साथ मिनिमम 150 लोग रहते हैं, ठीक है, तो अब यूके का जो है ये बना दिया, इंग्लैंड का जो वहां का लेजिस्लेचर है, यहाँ का जो पार्लियामेंट है यानी जो संसद है, यहां से जो लॉ बना दिया कि नदी के किनारे जितने भी 150 राजा रह रहे हैं उनको कल शाम को सारे को एक नदी में डुबो देना है, ठीक है। ये इस तरह का जो है संसद से बिल बना दिया, ठीक है। तो जब बिल बना दिया तो उसके बाद किसके पास जाता है, यानी जो रानी है उनके पास जाता है। तो इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो बिल पे साइन नहीं करेंगे। एक बार सांसद में बन गया यानी लागू हो गया, लेकिन हमारा इंडिया में वैसा नहीं है। इंडिया तथा यूएसए में हमारा उस पर पुनर्विचार किया जाता है, उसके बाद फिर इनको जो है साइन करना ही पड़ेगा और फिर जो है राजा को पानी में डुबो ही दिया जाएगा। एक कुछ हम इंटेंशनल नहीं बोल रहे हैं, हम एक डेफिनेशन, हम एक समझाने के लिए आपको ऐसा एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। इस तरह से जो सारा कुछ होता है हमारा नेचुरल लॉ और पॉजिटिव लॉ, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो नेचुरल लॉ है हमारा नेचर के दिया हुआ है, नेचुरल लॉ हमारा सुप्रीम होता है, ठीक है, तथा हमारा जो पॉजिटिव लॉ है वो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर तथा हमारा जो पार्लियामेंट है वहां पे इसमें लॉ बनाया जाता है। तथा इसमें जो है आने वाले समय में जिस तरह से क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, मान लीजिए कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया, ठीक है, मैरिज सही से हो उसके लिए मैरिज एक्ट बनाया गया, ठीक है। इसी तरीके से जो है अभी क्रिमिनल लॉ मतलब जो कुछ भी आपका जो बन रहा है उससे आने वाला है, जैसे साइबर लॉ बना, तो अभी आईटी एक्ट बना, तो इस तरह के जो न्यू बन रहे हैं ट्रेडिशंस के आधार पर, तथा आने वाले समय में जो कुछ का मतलब ज्यादा हिंसक हो रहा है तथा उस चीज में कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो उस चीज में जो है आपका जो है लॉ बनाया जाएगा। तथा ये है कुछ पॉजिटिव लॉ और नेचुरल लॉ। आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग फाइनली समझ गए होंगे। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तथा आप लोग इसको, इससे पहले वाला का भी स्क्रीनशॉट लिए होंगे, आप लोग इसको एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ का जो वीडियो है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, तथा हमारा अब जो चैनल पे नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा प्रोसीजरल लॉ के बारे में आएगा। धन्यवाद। जय हिंद।